हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एक नई क्लास में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा नया चैप्टर है और नया चैप्टर में हमारी क्या हेडिंग होगी? अव्यय। नया चैप्टर अव्यय, जिसे अविकारी शब्द भी कहते हैं, हमारी अगली हेडिंग होगी। तो हम अपनी पहली हेडिंग बनाएंगे। नया चैप्टर की पहली हेडिंग क्या है? अव्यय। कौन सी हेडिंग है? अव्यय शब्द बनाएंगे। अव्यय को क्या कहते हैं? अविकारी भी कहते हैं। अविकारी, अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द, विकारी शब्द, इसमें अ प्लस विकारी शब्द जो है अ प्लस विकारी से बना है। अ प्लस विकारी, विकारी का मतलब परिवर्तन होता है, परिवर्तन से संबंधित है। और अ का मतलब होता है कि ना, ना यानी परिवर्तन नहीं होता है। और अव्यय का मतलब आप एक अव्यय, अव्यय जो है अ प्लस व्यय से मिलके बना है। व्यय का मतलब होता है खर्च, अ का मतलब होता है ना, यानी जो खर्च या जिसका खर्च या जिसका परिवर्तन न किया जा सके वे अविकारी शब्द होते हैं। जिसको क्या करें, जिसको बदला नहीं जा सकता, परिवर्तन किया नहीं जा सकता, वे अविकारी होते हैं। या तो बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, या क्या, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे कुछ अविकारी शब्द में, जैसे आपके सामने है कि जहाँ, क्या आप जहाँ को बदल सकते हैं? नहीं, क्योंकि चाहे वो लिंग हो, वचन हो, काल, कारक हो, जहाँ का प्रयोग जहाँ की तरह ही होगा, इसको बदल नहीं सकते। जैसे किंतु हो गया, किंतु इसलिए हो गया, आदि शब्द क्या है? अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अविकारी शब्द की परिभाषा एक बार ही देख लेंगे साथी, क्या होता है अविकारी शब्द की परिभाषा। तो यहाँ पे देखेंगे अविकारी शब्द की परिभाषा। अविकारी शब्द की परिभाषा, अविकारी शब्द की परिभाषा है, अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलता है, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द हमेशा एक जैसे रहते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने कुछ शब्द है, जब, तब, यहाँ, वहाँ, और, किंतु, परंतु, अरे, वाह, ऐसे शब्द क्या हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहे जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे साथी, अव्यय के भेद। किसके भेद? अव्यय के भेद। अगली हेडिंग बनाएंगे अव्यय के भेद, अव्यय या अविकारी के भेद, अव्यय के भेद। अगर अव्यय के भेद की बात करें, अव्यय के कुल, अगर मुख्य रूप से पूछा जाए, अव्यय के मुख्य भेद अगर पूछा जाए, मुख्य भेद, तो मुख्य भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अगर अव्यय के भेद पूछा जाए, अगर भेद, केवल भेद की बात की जाए तो भी कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। अगर अव्यय के कुल भेद पूछा जाए, कितने होते हैं? कुल भेद तो 5 होते हैं। कुल भेद की बात की जाए तो 5 होते हैं, कुल भेद की बात की जाए तो 5 होते हैं, भेद की बात की जाए तो 4 होते हैं, मुख्य भेद की बात की जाए तो 4 होते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 पे दूसरे नंबर का भेद है संबंध बोधक अव्यय। संबंध, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के बाद अगला आएगा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 4 है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। नंबर 5 पे आएगा जो कुल भेद में शामिल है निपात, निपात अव्यय जिसे कहते हैं, निपात अव्यय जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें हम पहली हेडिंग बनाएंगे, पहली हेडिंग बनाएंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, पहली हेडिंग बनाएंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया की विशेषता का पता चलता है। किसकी विशेषता का? क्रिया की विशेषता का पता चलता है। तो इसकी छोटी सी डिफिनीशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे कि वे शब्द, वे शब्द जो, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता, विशेषता बतलाते हैं, विशेषता बतलाते हैं, बतलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे इसमें, उदाहरण की तो बात करें अगर हम, तो अचानक आ गया, अचानक आ गया, अचानक आ गया, अचानक आ गया। यहाँ पे क्रिया विशेषण की अगर बात की जाए तो क्या है? अचानक जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है, वो क्रिया विशेषण है। जैसे हमने कहा शीघ्र आओ, शीघ्र, शीघ्र आओ,
आना क्या है? क्रिया है। आना क्या है? क्रिया है। और शीघ्र क्या है? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे अचानक क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब अगले में लिखेंगे क्रिया विशेषण के भेद। अगर क्रिया विशेषण के भेद की हम बात करें तो क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? कुल 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला नंबर एक है क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 पे आएगा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा आ जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 4 पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है साथी, जिसमें हम पहली हेडिंग बनाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या बनाएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे साथी, छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। जिन अव्यय शब्दों से जिन अव्यय शब्दों से जिन अव्यय शब्दों से स्थान का पता चले, क्रिया के स्थान का पता चले वो क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण रमेश कल जयपुर जाएगा, रमेश कल जयपुर जाएगा, रमेश कल जयपुर जाएगा। तो यहाँ पे स्थान की बात हो रही है, जयपुर जाएगा, तो क्या हो यहाँ पे क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगर स्थान की बात की जाए तो कहाँ लगाकर आप स्थान, अगर कहाँ लगाने से आपको अगर जवाब मिल जाए, कहाँ लगाने से अगर आपको जवाब मिल जाए तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। आप कहाँ लगा के पता निकाल सकते हैं। अगला उदाहरण लिखेंगे, इसमें नंबर 2 उदाहरण लिखेंगे। मोहन इधर आ रहा है, मोहन इधर आ रहा है। हमने कहा कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है। इधर जो शब्द है यहाँ पे स्थान का बोध करा रहा है। और कुछ उदाहरण देखेंगे साथी, जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो यहाँ पे स्थान की बात हो रही, कहाँ। अगला उदाहरण लिखेंगे, अगला लिखेंगे बारिश में कहाँ जाओगे। हमने कहा बारिश में कहाँ जाओगे, बारिश में कहाँ जाओगे। यहाँ पे जो कहाँ है वो स्थान का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे कि तुम छुट्टी में घूमने कहाँ जाओगे, तुम छुट्टी पे घूमने कहाँ जाओगे, छुट्टी में घूमने कहाँ जाओगे। यहाँ पे जो कहाँ शब्द है, कहाँ, ये क्या है? स्थान का बोध करा रहा है कि आप कहाँ जाने वाले हो। अगली हेडिंग बनाएंगे नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें क्रिया के काल का पता चलेगा, क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे साथी कि जिन शब्दों से क्या हो? समय का बोध हो, जिन शब्दों से समय का, क्रिया के समय का बोध हो, ऐसा लिखेंगे, क्रिया के समय का बोध हो। जिन शब्दों से क्रिया के समय का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है? बोध हो, वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे इसके उदाहरण लिखेंगे, इसमें रमेश परसों चला जाएगा, रमेश परसों चला जाएगा। यहाँ पे
जो परसों शब्द इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, समय का बोध करा रहा है, यानी परसों जाएगा। कब जाएगा, परसों, यानी काल यानी समय को बता रहा है। जैसे वह अब पानी पी रहा है, वह अब पानी पी रहा है, पानी पी रहा है। तो यहाँ पे अब की बात हो रही है, यानी इसी समय वर्तमान समय की बात हो रही है, तो वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे हमने कहा मोहन मोहन आजकल मोहन आजकल घूम रहा है। तो यानी इन दिनों समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे आजकल क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण के अगर भेद की बात करें, कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद की अगर बात करें, तो यहाँ पे लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण इसके सामान्यतः 3 रूपों में विभाजित है, 3 रूपों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 पे आएगा सामान्य कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरे नंबर पे आएगा आवृत्तिवाचक होता है, आवृत्तिवाचक। नंबर 3 पे आएगा अवधि कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। सामान्य की अगर बात करें तो सामान्य में आपको सुबह शाम, कल आज, परसों अभी तुरंत, ये सब क्या है, सामान्य की बात हो रही है। परसों अभी तुरंत, ये सब क्या है, सामान्य की आदि की बात। आवृत्ति में जैसे कई बार, प्रतिदिन की बात हो तो क्या हो, आवृत्ति की बात। बहुधा, कभी कभी, हर बार, हर बार, ये सब क्या है, आवृत्ति कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर यहाँ पे अवधि की बात करें तो रात भर, दिन भर, लगातार, ये सब क्या है, अवधि की बात करते हैं। ठीक है साथी, एक एक उदाहरण लिख लेंगे, वह परसों जाएगा, यहाँ पे सामान्य कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, सामान्य कालवाचक क्रिया विशेषण है, सामान्य कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे हमने कहा कि वह प्रतिदिन खेलता है। यहाँ पे प्रतिदिन ये आवृत्तिवाचक की बात कर रहा है, आवृत्ति, हर रोज, प्रतिदिन, ये सब क्या है, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद अगला उदाहरण लिखेंगे, वह रात भर पढ़ता है, वह रात भर पढ़ता है। यहाँ पे क्या है, अवधि कालवाचक क्रिया विशेषण है, अवधि कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरी हेडिंग थी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से जो क्रिया की विशेषता बताए, वो भी माप तौल का बोध कराए। तो इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण या कोष्टक में लिख लेंगे माप तौल या मात्रा का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे उदाहरण लिखेंगे इसमें, उदाहरण, तुम थोड़ा कम बोला करो। यहाँ पे जो थोड़ा शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मुझे कम टॉफ़ी मिली है। यहाँ पे कम, थोड़ा, ये सब क्या है, मात्रा की बात कर रहे हैं, ज़्यादा, बहुत, ये सब क्या है, थोड़ा, बहुत, खूब, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 2-3 उदाहरण और लिखेंगे इसमें, तुम थोड़ा खाओ,
तुम थोड़ा खाओ। ये क्या है? परिमाण की मात्रा, थोड़ा की बात करिए, मात्रा की बात हो रही है यहाँ पे। और अगला लिखेंगे तुम बहुत दौड़े, तुम बहुत दौड़े। यहाँ पे बहुत का मतलब हो जाएगा परिमाण, यानी ज़्यादा मात्रा में दौड़े हो। ठीक है साथी। अगर भेद की बात करें, सामान्यतः भेद की अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है श्रेणी बोधक परिमाणवाचक विशेषण। श्रेणी बोधक परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें श्रेणी की बात होगी। श्रेणी का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे बारी बारी, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने कहा बारी बारी, बारी बारी से लोग आओ, कम से कम, कम से कम, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी यहाँ पे श्रेणी की बात हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम। अगला दूसरा भेद यहाँ पे है अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अधिकता में आप सिंपल सा बहुधा का प्रयोग मिलेगा, यानी ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, जैसे हमने लिखा खूब, खूब शब्द का प्रयोग मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत, अत्यंत, अत्यंत आदि शब्द क्या होंगे? मिलेंगे। अगला बनाएंगे तीसरा नंबर का, क्या होगा? न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें न्यूनतम का मतलब होता है कुछ, जरा, थोड़ा, कम, ये सब शब्द क्या आएंगे? कम, कम की मात्रा की बात की जाए, थोड़ा की बात की जाए, थोड़ा, कुछ की बात की जाए, कुछ, अल्प की बात की जाए, अल्प मतलब थोड़ा होता है, तो आदि शब्द क्या आते हैं? न्यूनतम के अंतर्गत आते हैं। अगला चौथा परिमाणवाचक का भेद है पर्याप्त बोधक, पर्याप्त बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें पर्याप्त मात्रा मतलब ठीक है, काफ़ी है, बस इतना, उससे ज़्यादा और नहीं चाहिए, बस, यानी इसमें क्या हो जाएगा? ठीक, पर्याप्त है, बस इतना ही भोजन हमारे लिए पर्याप्त है, बस की बात हो जाए, आदि सब क्या होंगे? पर्याप्त बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। नंबर 5वां है तुलना बोधक, तुलना बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तुलना की यहाँ पे बात होगी, मात्रा में तुलना की बात होगी, जैसे इसमें कम, ज़्यादा, इतना, उतना, इतना, उतना, इसमें क्या होगा? इतना, उतना, इतना, उतना, इतना, उतना, अधिक, अधिक, लगभग, 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 मेरा और तुम्हारा हिस्सा बराबर है, ये सब क्या है? लगभग, ये सब क्या है? तुलना बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है साथी, एक बार हम फटाक से रिवीजन कर लेंगे। हमारा आज का टॉपिक था अव्यय, जिसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। अ प्लस व्यय से अव्यय का निर्माण हुआ है। अव्यय का मतलब होता है ना खर्च, और अविकारी से विकारी शब्द का निर्माण हुआ है। और अविकारी का अर्थ होता है ना परिवर्तन, यानी बदलता नहीं, यानी बदला नहीं जा सकता, जहाँ, किंतु, इसलिए जैसे शब्द का इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। इसके बाद हमने इसकी छोटी सी परिभाषा लिखी। अभिकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमेशा एक समान रहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें जब, तब, यहाँ, वहाँ, किंतु, परंतु, अरे, वाह जैसे शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने कहा हमारी अगली हेडिंग थी अव्यय के भेद। अव्यय के मुख्य रूप से अगर भेद पूछे तो 4 भेद होते हैं। अगर अव्यय के भेद पूछे तो 4 भेद होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार या कुल भेद पूछे तो कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। जिसमें पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय, तीसरा निपात अव्यय। इसके बाद हमारी पहली हेडिंग थी क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में अचानक आ गया, शीघ्र जाओ, यहाँ पे शीघ्र क्या है? शीघ्र क्या है? जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अचानक आ गया, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। इसके बाद हमने आगे देखा कि क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बाद हमारी पहली हेडिंग थी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थान में जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चले वहाँ पे क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आपको निकालना है तो आप क्रिया में कहाँ लगा के, कहाँ से अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब जब मिलता है। जैसे उदाहरण में रमेश कल जयपुर जाएगा, रमेश कहाँ जाएगा? जौनपुर, जयपुर जाएगा। मोहन इधर आ रहा है, मोहन कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, तो यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे इसमें कुछ उदाहरण हमने और देखे थे।
तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पे घर कहाँ है, बारिश में कहाँ जाओगे, तुम छुट्टी में घूमने कहाँ जाओगे, ये सब क्या है, इसे ये सब क्या है, इसके भेद हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हैं। इसके बाद हमने देखा दूसरा हेडिंग था कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन शब्दों से क्रिया के समय का बोध हो। जैसे उदाहरण, रमेश परसों चला जाएगा, रमेश परसों चला जाएगा। वह अब पानी पी रहा है, मोहन आजकल घूम रहा है, मोहन आजकल घूम रहा है, यहाँ पे आजकल कालवाचक, अब परसों, ये सब क्या है, काल का बोध करा रहे हैं। इसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सामान्य कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा आवृत्तिवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा अवधि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। सामान्य में सुबह, शाम, कल, आज, परसों, अभी, तुरंत, ये सब सामान्य का बोध कराते हैं। आवृत्ति में कई बार, प्रतिदिन, कभी कभी, हर बार, ये सब क्या होते हैं, आवृत्ति का बोध कराते हैं। अवधि की बात अगर की जाए तो रात भर, दिन भर, लगातार, ये सब क्या होते हैं, अवधि कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। सामान्य सामान्य क्रिया विशेषण, सामान्य कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के पहला उदाहरण, जैसे वह परसों जाएगा, सामान्य कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। वह प्रतिदिन खेलता है, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। वह रात भर पढ़ता है, अवधि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग थी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण, मात्रा या माप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण में, तुम थोड़ा कम बोला करो, यहाँ पे थोड़ा की बात हो रही है तो परिमाण यानी मात्रा की बात हो रही है। मुझे कम टॉफ़ी मिली, संख्या में कम टॉफ़ी, मात्रा की बात हो रही है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया है। इसके बाद उदाहरण था तुम थोड़ा खाओ, यहाँ पे थोड़ा शब्द क्या है, परिमाण, मात्रा की बात हो रही है। तुम बहुत दौड़ो, यहाँ पे बहुत की मात्रा की बात हो रही है। इसके बाद हमने परिमाणवाचक के भेद की अगर बात करी तो यहाँ पे 3 भेद यहाँ पे होते हैं, श्रेणी बोधक परिमाण, अधिकता बोधक परिमाणवाचक विशेषण, न्यूनता बोधक परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पे भेद की बात करें तो कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कुल 5 भेद होते हैं। श्रेणी बोधक परिमाण में बारी बारी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा की बात होती है। अधिकता बोधक में खूब, बहुत, अत्यंत आदि की अधिकता बोधक को दर्शाते हैं। न्यूनता बोधक परिमाण कम, थोड़ा, कुछ, अल्प, ये सब क्या है, न्यूनतम को दर्शाते हैं। इसके बाद पर्याप्त बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात हो गई, तो इसमें ठीक, पर्याप्त, बस शब्द आते हैं। 5वां तुलना बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें इतना, उतना, अधिक, लगभग सब क्या होते हैं, तुलना का बोध कराते हैं। याद रखेंगे साथी। अगली हेडिंग हम बनाएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। हमारी अगली हेडिंग क्या होने वाली है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिसको हम कल पढ़ेंगे। अगली हमारी हेडिंग है नंबर 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही। बताएंगे क्लास कैसी लगी आप सभी साथियों को। अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। क्लास को देखने के लिए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की अगली क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।